आप कह रहे होंगे कि आसिम भाई तो हमें एक्सेल पढ़ाते थे और इनके थंबनेल के हिसाब से और टाइटल के हिसाब से ये तो आज हमें इफ का फंक्शन पढ़ाने लगे थे, लेकिन इन्होंने तो फिल्म का रिव्यू शुरू कर दिया, गानों का रिव्यू शुरू कर दिया। तो इनफैक्ट सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको लाइट स्टार्ट किया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इफ का फंक्शन है वो हमारी लाइफ में जगह जगह लगता है और शायर खसूसी तौर पर इसको लगाते हैं और अपने काम को बहुत आसान कर लेते हैं। मसलन वो कहता है कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर मुझे अपने सारे काम दे दो, और अगर नहीं है तो फिर शायद ये कहना चाह रहा हो कि फिर बाहर में जाओ, अगर मोहब्बत नहीं है तो मैं तुम्हारे गम क्यों। इसी तरह वो दूसरा गाना है कि अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, और अगर हम ना कहें और वो मुस्कुरा दें तो फिर क्या मतलब है, फिर हम क्या करेंगे। यानी एक कंडीशन आ रही है, जैसे अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे, हम नहीं मिले तो क्या करेंगे, ये नहीं बताया। अगर मगर की बातें जो हैं ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। किस तरह से पार्ट है, बिजनेस का भी पार्ट है, हमारी पर्सनल लाइफ का भी पार्ट है, हमारे डिसीजंस का भी पार्ट है। मसलन आप अगर घर से निकले और आपने कहा कि अगर आज बारिश हुई तो मैं अपने साथ छतरी लेके जाऊंगा, तो आपने एक कंडीशन लगा दी कि अगर बारिश हुई तो मैं छतरी लेके जाऊंगा। फिर आप अगर कहते हैं कि अगर एक बंदे ने सेल्स जो है वो अपनी 4000 पर डे से अबव की है तो मैं उसको 10% डिस्काउंट दूंगा, अगर 3000 से अबव की है तो मैं उसको 5% बोनस दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की चीजें, अगर मगर की बातें जो हैं, जब हम इनको एक्सेल के अंदर हैंडल करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि इफ का फंक्शन यूज करना है। हम तो फिल्म से बाहर चलते हैं, एक्सेल खोलते हैं और देखते हैं कि इफ का फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे लगा। जी, तो हम एक्सेल में पहुंच गए। एक्सेल के अंदर ये जो एक्सरसाइज फाइल इस दफ़ा मैंने डिज़ाइन की है, ये बड़ी एक्सटेंसिव फाइल है। इसके अंदर 7 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, 7 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड इफ, नेस्टेड इफ और इफ को दूसरे फंक्शंस के साथ, जो लॉजिकल फंक्शंस हैं जो हमने पिछले लेसन में पढ़े हैं। अगर आपने वो पिछला लेसन नहीं देखा तो आप एंड और आर फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, प्रॉपर समझने के लिए आप वो वीडियो पहले ज़रूर देखें। तो 2 शीट्स हमने अलग अलग बनाई हैं। पहली शीट में हम सिर्फ इफ और नेस्टेड इफ को देखेंगे और जब हम इसको समझ लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट शीट के ऊपर जाएंगे। अच्छा, पहले डेटा सेट को समझते हैं। व्हाट इज डेटा सेट। डेटा सेट सेम वही है जो हम पहले डिफरेंट एग्जांपल्स में यूज कर चुके हैं। इधर कुछ सिटीज हैं, ये उनकी सेल्स हैं, ये उनकी कास्ट है और ये प्रॉफिट निकल आया। सेल्स माइनस कास्ट की तो ये प्रॉफिट निकल आया। ये जो नेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे हम कुछ सोल्यूशन चाह रहे हैं, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 से लेके क्राइटेरिया 4 तक। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्राइटेरिया 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। हम सारे क्राइटेरियाज को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि इफ का फंक्शन क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है, क्या इन्फॉर्मेशन आप इससे ले सकते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और कैसे अपने डाटा को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम क्राइटेरिया 1 के ऊपर। ये है सिंपल इफ स्टेटमेंट का क्राइटेरिया। सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या है कि आपको ये डाटा मिल गया और आपके बॉस ने आपको कहा कि जाओ इस डाटा का एनालिसिस कुछ ऐसे करके लाओ। क्राइटेरिया 1 ये कॉलम है, यहाँ पर इसके आंसर आने चाहिए कि अगर सेल्स जो है, यानी इफ सेल्स, वही जो अगर मगर की बात हमने की। तो अगर मगर की बात करते हुए बॉस कहते हैं कि अगर सेल्स ग्रेटर देन 200,000 है तो ऐसे करो कि इस सेल में 1 लिखा आ जाए, और अगर 200,000 से कम है तो इस सेल में 2 लिखा आ जाए। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमने ये फंक्शन लगाना है यहाँ पर इस एरिया के अंदर। तो पहले हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू इफ। अब इसके आर्गुमेंट्स को समझना है। इसके आर्गुमेंट्स क्या है? इसके आर्गुमेंट क्या है? सबसे पहला है लॉजिकल टेस्ट। आप अपना टेस्ट बताएं क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, टेस्ट क्या है? टेस्ट के लिए आप वापस उन इंस्ट्रक्शंस पे आ जाएं जो आपको प्रोवाइड की गई हैं। ये जो रो 18 में लिखा हुआ है, ये पहली वाली आपने सिर्फ देखनी है। लॉजिकल टेस्ट मुझे इस तरह से दिए गए कि आप जाके इस सेल के अंदर ढूंढो कि अगर सेल्स जो है वो 200,000 से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पर मुझे 1 लिखा मिलना चाहिए, अदरवाइज मुझे 2 लिखा मिलना चाहिए। तो सेल्स मेरी ये है। अब मैंने ये देखना है कि ये सेल्स ग्रेटर देन है। सेल्स मैंने सेलेक्ट कर ली और मैंने यहाँ पे लिख दिया 200, 1 2 3 जीरो लगा दिए तो 200,000 आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते और इसको आप चाहते हैं कि मैं सेल के साथ लिंक कर दूं, इसका फायदा क्या होगा ये भी मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आपने सेल के साथ लिंक करना है तो इस सेल को आपने लॉक करना है, क्योंकि जब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आप चाहते हैं कि ये 200,000 ऐसे ही रहे, ये नीचे इसमें ना आए, इसमें ना आए और ऐसे ना आए। तो
ये तो आपका क्राइटेरिया हो गया। अब आपने पिछली वीडियो में देखा कि एक्सेल इसका आंसर या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर आप इसको अपनी नज़र से भी देखें तो ये 270,000 है। हमारा क्राइटेरिया ये है कि ये 200,000 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रू लिखा आएगा। इस वजह से एक्सेल आपसे फर्दर 2 आर्गुमेंट्स अब मांग रहा है। कॉमा प्रेस करेंगे तो वो कह रहा है कि अगर ये बात ट्रू है जो आपने यहाँ पे लिखी है, अगर ये ट्रू है तो मैं क्या इस सेल के अंदर जवाब दूं, आंसर क्या दूं, इस सेल के अंदर डिस्प्ले क्या करूं। अब आपको पता है कि जब रिजल्ट ट्रू होगा तो आपने 1 लिखना है। दूसरा ये है कि जैसे ही आपने कॉमा प्रेस किया तो उसने पूछा अच्छा ये तो बात होगी कि अगर ये बात सच हुई तो मैं 1 लिख दूंगा, लेकिन अगर ये बात झूठ हुई, अगर ये गलत है तो फिर मैंने क्या लिखना है, तो फिर मैंने 2 लिखना है। अब मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूं और मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं, तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। ये देखें ये 270,000 है, इसलिए 1 लिखा गया। ये भी 2 लाख से ऊपर है, इसका 1 आया। ये 2 लाख से कम है, इसका 2 आया। नॉर्मली हम यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखते या कोई नंबर्स नहीं लिखते जब इस तरह का डाटा एनालिसिस कर रहे हो। हम कुछ इस तरह से लिखते हैं जो यहाँ पे दिए गए कि अगर 200,000 से ज्यादा है तो गुड लिख दो, अगर उससे कम है तो बैड लिख दो। अब ये मैंने 1 2 3 इसलिए किया था कि मैं आपको ये रिजल्ट दिखा सकूं कि अगर आपने नंबर्स लिखने हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो टेक्स्ट फार्मूला के अंदर जब भी लिखना है उसको आपने कोटेशन मार्क्स में लिखना है। तो मैं दोबारा से इसको डिलीट करता हूं और अब यहाँ पे फंक्शन दोबारा से लगाता हूं। अब मैं कहता हूं इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 200,000 और इसको फिक्स कर लिया, और अगर ये वैल्यू ट्रू है तो मुझे यहाँ पे गुड लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोटेशन मार्क्स के अंदर गुड। टेक्स्ट आपने जब भी लिखना है कोटेशन मार्क्स में लिखना है। तो ये तो वो जवाब हो गया जो अगर ट्रू की स्टेटमेंट आएगी तो गुड लिखाएगा। कॉमा प्रेस करके अब मैंने बताना है कि अगर ये बात गलत है तो फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, उस सूरत में मुझे लिखना है बैड और कोटेशन मार्क्स क्लोज कर देनी है। यहाँ पे अब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो ये सारी जगह पे गुड 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 बैड जहाँ भी लिखा आ गया, और इसको आप टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर लें ताकि सारी चीजें एक तरतीब में आए। तो ये पहला रिजल्ट आ गया क्राइटेरिया 1 का। अब आते हैं क्राइटेरिया 2 की तरफ। क्राइटेरिया 2 थोड़ा सा डिफरेंट है क्राइटेरिया 1 से। इसके अंदर वो हमसे ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि अगर आपकी सेल्स ग्रेटर देन 300,000 है तो फिर आपने लिखना है बेस्ट, और अगर 300,000 से कम है तो फिर सी नेक्स्ट। सी नेक्स्ट से मुराद ये है कि अगली स्टेटमेंट पे चले जाएं। फिर आपने ये देखना है कि अगर सेल 150,000 यानी 1.5 लाख से ज्यादा है तो फिर आपने गुड लिखना है, और अगर 1.5 लाख के बराबर या उससे कम है तो फिर आपने बैड लिखना। इसके अंदर मेरे पास 3 डिफरेंट कंडीशंस आ गई। पहली कंडीशन ये है कि मैंने देखना है कि अगर तो ये सेल जो है वो 3 लाख से ज्यादा है, इस सेल को देखते हैं इस वक्त 3 लाख से ज्यादा तो मैंने बेस्ट लिखना है। अगर बिटवीन 1.5 लाख और 3 लाख है तो मैंने लिखना है गुड, और अगर 1.5 लाख से कम है तो मुझे लिखना है बैड। इस सूरत में इफ की स्टेटमेंट कैसे लगेगी, क्राइटेरिया 2 की रेंज को सिलेक्ट करते हैं जहां पे मुझे आंसर चाहिए। यहां पे लिखता हूं इज इक्वल टू इफ ये नंबर मैंने चेक करना है कि ये नंबर जो है ये ग्रेटर देन 300,000 है। ये तो मेरा क्राइटेरिया होगा। एक्सेल जाएगा, वो कहेगा आप ये कह रहे हैं कि ये नंबर जो है वो 300,000 से ज्यादा है। वो कहेगा अच्छा एक मिनट मुझे चेक करने दे। वो इधर आएगा, वो कहेगा नहीं 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 आप गलत कह रहे हैं, ये 270,000 है, तो यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखना है। अब आपने कहा कि ओके लेट्स सी, आगे भी चलते हैं। कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो कि 300,000 से ज्यादा हैं, जैसे ये वाला नंबर है, ठीक है, 300 साहिवाल का 368,000 है। तो इस सूरत में तो आप ट्रू लिखोगे, एक्सेल को मैं ये कह रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं अच्छा बताओ, फिर पहले बताओ कि ट्रू है तो मैंने क्या लिखना है। अब आप यहाँ पर आए और अपने क्राइटेरिया को गौर से पढ़ें। आपने यहाँ पे लिखना है बेस्ट, तो आप कहेंगे ओके अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे बेस्ट लिख दो। वो कहता है ओके अब बताओ कि अगर वो गलत है, 300,000 नहीं है जैसे कि इस केस में, तो आप कहते हैं अब एक्चुअली मुझे 2 डिफरेंट सिचुएशंस देखनी है। ये तो तय हो गया कि ये 3 लाख से नीचे है, 3 लाख होगा या उससे ज्यादा होगा तो वो बेस्ट लिख देगा।
लेकिन 3 लाख से कम होगा तो फिर मुझे दोबारा अब एक और क्राइटेरिया यहाँ पे लगाना है। अब मेरा ये वाला काम पहली लाइन वाला खत्म हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखना है, अब मेरे पास ये दो चीजें आ गई। ये दो चीजें बिल्कुल ऐसी आ गई हैं जैसे मैंने क्राइटेरिया 1 के अंदर किया। यहाँ से पढ़ेंगे, अगर सेल 1.5 लाख से ज्यादा है तो मैंने गुड लिखना है, अगर कम है तो मैंने बैड लिखना। अब एक इफ तो मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। दूसरा, अब इफ मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यानी मैं एक्सेल को कह रहा हूं कि अगर वो ट्रू है तो बेस्ट लिख दो, अगर वो ट्रू नहीं है तो एक दफा फिर जो है वो तुम इफ लगाओ। और अब लॉजिकल टेस्ट मेरा ये है कि ये वाला नंबर जो है ये ग्रेटर देन 150,000 है, 150,000 है। फिर क्या करो? अब एक्सेल कहेगा अच्छा चलें देखते हैं जी, आपकी बात सही है, ये गलत है। वो कहता है ओके जी, ये 270 है, जो आप कह रहे हैं 150 उससे तो ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप ठीक कह रहे हैं, इसका आंसर, इस पार्ट का आंसर ट्रू आएगा। अब एक्सेल पूछ रहा है कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तो मुझे क्या लिखना है? इस सूरत में आपको यहाँ लिखना है गुड, तो आप कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे गुड। फिर वो पूछ रहा है कि अगर आपकी ये बात भी गलत हुई, ऑल्दो इस सेल में नहीं गलत लेकिन यहाँ आके ये गलत हो जाती है, 128,000 सेल्स है लाहौर की, तो अगर यहाँ गलत आ जाए तो फिर मैंने क्या लिखना है? उस सूरत में आप उसको कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे बैड लिख दो, दोबारा कोटेशन मार्क्स में। ये दूसरी इफ स्टेटमेंट की ब्रैकेट बंद होगी और ये पहली इफ स्टेटमेंट की ब्रैकेट बंद होगी, और अब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करना है आपने। अब इस फार्मूला को जरा गौर से देख लें। एक इफ मैंने यहाँ पे लगाया, अगर मैंने उसे कहा कि बात सच है तो बेस्ट लिख दो और कहानी खत्म, उसके बाद तुम्हें मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये बात गलत है तो फिर तुम दोबारा से एक इफ लगाओ और अब देखो कि ये जो 150,000 से ये नंबर ज्यादा है या नहीं है। अगर ये नंबर ज्यादा है तो गुड लिख दो, अगर ये नंबर ज्यादा नहीं है, उससे कम है या उसके बराबर भी है, क्योंकि हमने लेस देन आर इक्वल टू लिखा हुआ है, तो अगर उसके बराबर है या उससे कम है तो तुम बैड लिख दो। अब आप यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करें और इसको भी लेफ्ट अलाइन कर लें डाटा को, तो आप देखें कि ये सारा उसने आंसर आपको यहाँ पे दे दिया है कि कौन सी चीज़ गुड है, कौन सी चीज़ बैड है। एक बेस्ट आया सिर्फ क्योंकि सिर्फ एक सेल मेरे पास जो है वो 300,000 से ज़्यादा है, ये मेरा बेस्ट परफॉर्मर है साहिवाल। इफ विद इन इफ लगाना जो होता है उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ, नेस्ट बना हुआ है, यानी बाहर भी इफ है अंदर भी इफ है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया 3 है, क्राइटेरिया 3 जो है उसको आप गौर से पढ़ें। क्राइटेरिया 3 में बॉस ने ये पूछा कि जाओ ये डाटा में से क्या देखो, कास्ट देखो। सबसे पहले आप कास्ट देखेंगे, फिर क्या जी क्राइटेरिया क्या है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज कास्ट होनी चाहिए। एवरेज कास्ट क्या है? एवरेज कास्ट का मतलब है कि इन सारों की एवरेज। फॉर एग्जाम्पल इन सारों की एवरेज मैं यहाँ पे निकालता हूँ। कैसे आप निकालते हैं? इज इक्वल टू एवरेज, और आप ये सारे नंबर्स सिलेक्ट करते हैं। एवरेज का फंक्शन आपने पढ़ा है, तो एवरेज बन रही है सारों की कास्ट 84,301। तो बॉस ये पूछ रहा है कि जाओ देखो कि अगर इसकी कास्ट जो है वो एवरेज कास्ट से ज्यादा या बराबर है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो फिर आप लिखो अबव एवरेज, और अगर वो उससे कम है तो बिलो एवरेज। इसको जरा अंडरस्टैंड करें, और इसको दो मुख्तलिफ तरीकों से मैं सॉल्व करूंगा। पहले मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैंने एवरेज यहां निकाल ली, ये वाली। अब मैं करता हूं इज इक्वल टू इफ, और अब चूंकि मैं कास्ट में काम कर रहा हूं इस क्राइटेरिया में, तो मैं कहूंगा ये वाला नंबर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यही लिखा हुआ है ना, और मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, इज इक्वल टू लिखते हैं एवरेज, और इसको फिक्स कर दिया है ताकि जब मैं ड्रैग करूं फार्मूला को नीचे तो ये यहाँ से नीचे ना आए, क्योंकि ये तो एक ही सेल के अंदर एवरेज लिखी हुई। अब उन्होंने कहा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपने लिखना है अबव एवरेज, तो मैं लिखूंगा अबव एवरेज, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपने लिखना है बिलो एवरेज, बिलो एवरेज, और कोटेशन मार्क्स क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज की, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे एक एरर आ गया। और उसने मुझे बताया कि एरर क्या है। उसने बताया कि आपने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, कोटेशन मार्क्स आपने क्लोज तो कर दिए हैं लेकिन आपने कोटेशन मार्क ओपनिंग नहीं डाली है, और उसने बताया कि मैं ये काम कर सकता हूँ आपके लिए। और ये देखें यहाँ पे उसने कोटेशन मार्क्स डाल दी। अब या तो मैं खुद से भी उसको ठीक कर सकता हूँ, या मैं इसको यस प्रेस करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देगा। आप देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में भी उसने कोटेशन मार्क्स डाला। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा रिप्लाई आ गया बॉस को कि हाँ जी ये अबव एवरेज है, क्योंकि इसकी कास्ट
119,000 है, जबकि एवरेज 84,000 थी। इसकी ये 146 है, ये भी ज़्यादा है। और ये वाली कम है क्योंकि ये 64 है, ये 84 है, तो उसने उसका आंसर बिलो एवरेज लिख दिया। अब मैं इसको दोबारा दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इस केस में तो आपको पहले एवरेज निकालनी पड़ी, लेकिन अब जो मैं फार्मूला लगाऊंगा आपको ये एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। और मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया और मैंने कहा इज इक्वल टू इफ। अब मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है, मैंने ये कहना है कि दिस कास्ट इज ग्रेटर देन, और यहां ही मैं एवरेज का फार्मूला लगा देता हूं। एवरेज, और एवरेज भी मैं यहाँ पे कास्ट की निकालनी है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे मुझे सेल्स को लॉक करना है क्योंकि मैं जब ड्रैग करूंगा तो मैं ये नहीं चाहता कि ये सारी रेंज नीचे चले, और ये मैंने कर दी। ये तो मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया कि अगर ये कास्ट इस एवरेज से ज्यादा है, ये जो मैंने 84,000 की फिगर निकाली थी, ये फार्मूला लगा के निकाली थी, अब मैं फार्मूला डायरेक्ट इफ के अंदर लगा रहा हूँ ताकि मुझे अलग से एक सेल में पहले एवरेज कैलकुलेट करके फिर उसका रेफरेंस ना देना पड़े। तो अब मैं लिखता हूँ कि रिजल्ट मेरे सिमिलर हैं, अबव एवरेज कॉमा बिलो एवरेज, और क्लोज किया, कंट्रोल एंटर प्रेस किया। ओके, क्राइटेरिया 4 क्या है? क्राइटेरिया 4 को गौर से पढ़ें। क्राइटेरिया 4 जो है वो प्रॉफिट के बारे में है। तो प्रॉफिट के बारे में वो कह रहा है कि बॉस कहता है कि जाओ चेक करो कि अगर प्रॉफिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% ऑफ सेल्स है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकलती है। इज इक्वल टू करके आप करते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आती है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज 60% से अबव है तो सुपर लिखो, अगर 60% से अबव नहीं है तो सी नेक्स्ट। सी नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अब देखो कि अगर प्रॉफिट ग्रेटर देन 50% है तो एवरेज लिख दो, और लेस देन 50% है तो पुअर लिख दो। अगर इसको मैं सिंपलिस्टिक फॉर्म में आपको बताऊं तो ये है कि 60% या उससे ज्यादा है तो सुपर लिख दो, 50 और 60 के बीच में है तो एवरेज लिख दो, बिलो 50 है तो पुअर लिख दो। ये वो कह रहे हैं। आप में भी जब ये फार्मूला लगाएं तो आपके पास आंसर ऐसे आए। परसेंटेज में निकालने के लिए आपने सिंपल इसको ये परसेंटेज दबाना है तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। अब हम आते हैं क्राइटेरिया 4 के अंदर, और यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली फार्मूला लगाऊंगा उसके अंदर। तो फार्मूला हम लगाते हैं इज इक्वल टू इफ टैब। लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट देखना है कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी? प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये इसका आंसर आ गया, ये जो 56% हमने निकाला है। अब मैंने देखना ये है कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60% है, तो फिर क्या करना है? फिर मुझे लिखना है, यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ ट्रू है तो मुझे सुपर लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोटेशन मार्क के अंदर सुपर, फिर मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। अब वो मुझसे पूछता है कि अगर चलो देखूंगा मैं, अगर तो ये उससे ज्यादा हुआ 60% तो सुपर लिख दूंगा, नो इशू। लेकिन अगर 60% से कम है तो फिर क्या करूं? यानी वैल्यू फॉल्स है तो फिर क्या लिखूं? अब मैंने उसको बताना है कि नहीं, अभी तुमने वैल्यू फॉल्स में डायरेक्ट कोई आंसर नहीं लिखना, तुमने एक दफा फिर इफ लगाना है, और अब तुमने देखना है कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है दोबारा से मुझे बताना पड़ेगा दिस डिवाइड बाय दिस। अब ये देखो कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% है तो क्या करो? फिर तुम लिख दो एवरेज, अदरवाइज तुम लिख दो पुअर, और ब्रैकेट क्लोज। एक इफ की ब्रैकेट क्लोज हुई, दूसरी इफ की, जितनी ब्रैकेट्स आप ओपन करेंगे उतनी ब्रैकेट्स आपको क्लोज भी करनी है, और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें। और इसको भी जरा लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं, ये बीच में एक सेल जो है वो राइट अलाइन था। अब मैं इस फार्मूला को जरा ड्रैग करके नीचे लाता हूं ताकि आपको पता चले कि हर एक की परसेंटेज क्या थी। हाल दो कि ये यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे इसका कोई यूजेज नहीं है इस नंबर का, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो क्राइटेरिया था इसको चेक कैसे करना है। यहाँ पे ये एक जगह पे 64% है तो यहाँ पे उसने सुपर लिख दिया, ये देखें इस सेल के अंदर। यहाँ पे 68 है, यहाँ पे भी सुपर लिख दिया। यहाँ पे 46 था, यहाँ पे उसने पुअर लिख दिया। तो ये रिजल्ट आप खुद से चेक करें। अगर आप पहले काम कर रहे हैं और आपको एक्सेल पे यकीन नहीं है तो आप अलग से परसेंटेज निकाल लें और इसको चेक करें कि क्या ये वाकई ठीक आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये होगी पहली शीट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।
टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।